लेकिन ओखला वालों के अंदर एक मैं डर देख रहा हूँ, इंटरव्यू का तो है, उससे बड़ा एक डर ये है कि मुझे इंटरव्यू इंग्लिश में देना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करना था कि इतने दिनों से मैं ओखला वालों के इंटरव्यूज करा रहा हूँ एक बड़ी-बड़ी कंपनीज के अंदर। एक चीज महसूस हो रही है, एक डर है जो ओखला वालों के अंदर है। एक तो नर्वसनेस इंटरव्यू में सबको होती है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। कोई भी इंटरव्यू देगा उसको एक एंजाइटी या डर तो होता ही है थोड़ा सा। लेकिन ओखला वालों के अंदर एक मैं डर देख रहा हूँ, इंटरव्यू का तो है, उससे बड़ा एक डर ये है कि मुझे इंटरव्यू इंग्लिश में देना है। तो इंग्लिश का जो एक डर है वो मुझे लग रहा है इंटरव्यू देने से ज्यादा बड़ा डर उनको ये है कि मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो हम लोग इंटरव्यूज कराते ही हैं, 10-12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कराते आ रहे हैं। तो मैं कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ आप जो इंटरव्यू में ध्यान दे सकते हैं। कोई ये सिर्फ मैं डोमेस्टिक लेवल की कंपनीज के लिए नहीं बता रहा, आप एमएनसी में भी इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका इंटरव्यू थोड़ा इजी हो जाएगा और क्रैक होने में आसानी रहेगी। और ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये नॉन टेक्निकल के लिए बता रहा हूँ। आई मीन वैसे इंटरव्यू जिसके अंदर थोड़ा कम्युनिकेशन देखी जा रही है या ये देखा जा रहा है कि बंदा बात कर सकता है, नहीं कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है एज एन, तो उसमें आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि जब भी आप किसी नॉन टेक्निकल इंटरव्यू में जा रहे हैं या ऐसा इंटरव्यू का राउंड है जहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक होगी कि ये बंदा बात कर सकता है, बोल सकता है कि नहीं, तो आप से मेरी रिक्वेस्ट है आप इस चीज पे जरूर ध्यान दें। क्योंकि आप कितना भी पढ़ के जाएंगे, वो कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, नॉवल पढ़ लीजिए, इंग्लिश ठीक हो जाएगी, तो हाँ ये चीजें ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग रन है। जब बहुत समय तक आप ये करते रहते हैं तब जाके इससे इंप्रूव होती है। तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं भाई, 10 दिन की तैयारी करते हैं, 5 दिन की तैयारी करते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं करता। तो इंटरव्यू में आप जब भी जा रहे हैं किसी नॉन टेक्निकल लैंग्वेज के इंटरव्यू के लिए देने के लिए जा रहे हैं, तो आप एक चीज का सिर्फ ध्यान रखिए, वो है कि फ्लुएंसी। और जो भी इंटरव्यू में आप बात करेंगे, बस इस चीज का आप ध्यान रखिए कि मैं लेंदी बोलूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, उससे आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। मान लीजिए आप किसी कॉल सेंटर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं जहां पे वॉइस एंड एक्सेंट राउंड होता है अमूमन इंग्लिश चेक करने के लिए। तो आप, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू होगा, कोई भी कंपनी होगी, वो आपको लैंग्वेज अगर चेक कर रही है तो लैंग्वेज की वहां पे 7 दिन की 21 दिन की ट्रेनिंग भी होती है। तो इंटरव्यूअर को ये गाइडेंस होती है ट्रेनर्स की तरफ से, जो लोग आपको वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग देते हैं उनकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन होते हैं कि हमको ऐसा बंदा हायर करके दीजिए आप जो ट्रेनेबल हो। ट्रेनेबल का मतलब ये होता है कि ऐसा बंदा जिसको हम सिखा सके। तो एट द टाइम इंटरव्यू वो आपके अंदर ये चीज देख रहा है, ये खूबी देख रहा है कि आप कितने ट्रेनेबल हैं। तो इस पॉइंट से वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, ना कि वो इस पॉइंट से ले रहा है कि आप कितनी अच्छी ग्रामर बोल रहे हैं या कितना अच्छा आप फ्रेजेस बना रहे हैं। जो सही फ्रेजर बना रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम लोग से क्या गलती होती है, हम लोग पहले सोचते हैं फिर जबान से बोलते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, ना ही हमारी ग्रामर ठीक हो पाती है, ना ही हमारी फ्लुएंसी बन पाती है। तो एट द टाइम इंटरव्यू आप दिमाग में सिर्फ ये रखिए कि आज सब चीजें भाड़ में जाएंगी, मैं जो भी बोलूंगा ज्यादा बोलूंगा और लेंदी बोलूंगा, अपनी फ्लुएंसी मत गिरने दीजिएगा बस। तो एग्जाम्पल के तौर पे जब वो आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं तो जितना लेंदी इंट्रोडक्शन होता है उतना लेंदी इंट्रोडक्शन दीजिए। डजंट मैटर आपकी इंग्लिश कहां जा रही है, आपके सेंटेंसेस कहां जा रहे हैं, उस इंट्रोडक्शन के अंदर अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइए, अपनी एजुकेशन बताइए, अपनी हॉबीज बताइए, सब कुछ बताइए। सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखिए कि मैं ज्यादा बोलूंगा। ज्यादा बोलने, जब आप ज्यादा बोलेंगे तो जो इंटरव्यूअर है उसको लगेगा कि इसको सिखा सकते हैं, क्योंकि आप सिखा उसी को सकते हैं जो ज्यादा बोल रहा है। मान लीजिए आपने 20 लाइन बोली, तो हो सकता है उसमें 15 गलत है, 5 ही ठीक है। आप बोल रहे हैं तो मैं उस 15 लाइन को ठीक करा सकता हूं। लेकिन जो बंदा कम बोल रहा है, मान लीजिए आपने 5 ही लाइन बोली, तो जो बंदा कम बोल रहा है तो मैं उसमें ठीक क्या कराऊंगा, क्योंकि जो बंदा कम बोल रहा है वो उसका नेचर है। मैं आपको कितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, कंपनी आपको कितनी भी ट्रेनिंग दे दे, आपका कभी नेचर ट्रेनिंग में नहीं बदल सकता। लेकिन अगर आप ज्यादा बोल रहे हैं तो आपकी ग्रामर जो है, मान लीजिए आप हैड की जगह हैव लगा रहे हैं, हैव की जगह हैज लगा रहे हैं, यस्टरडे की जगह टुडे लगा रहे हैं, या कुछ भी लगा रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट कुछ भी गलती कर रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाया जा सकता है, और सिखाया उसी को जा सकता है जो ट्रेनेबल है। तो यहाँ पे ट्रेनेबल का पॉइंट आपको मिलेगा और आपको वो सिलेक्ट कर लेगा, ना कि वो ये देखेगा कि आपने कितने अच्छे सेंटेंसेस बनाए। अगर आपने 5 सेंटेंस बनाए, सही बनाए, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं बोला, तो आपको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये बंदा कम बोल रहा है, ये हमारे कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो नॉन ट्रेनेबल बोल के आपको रिजेक्ट कर देंगे। समटाइम फीडबैक मिलता है, समटाइम नहीं मिलता, लेकिन हम लोग इंटरव्यूज कराते हैं तो हमें पता है कि एक फीडबैक होता है। आप सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखिए, वो है इंटरव्यू में मैं ज्यादा बोलूंगा, अपने आंसर्स को लेंदी रखूंगा। बस इंटरव्यूअर ने सवाल किया, बोलते चले जाइए, बस इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं इंशाल्लाह 10 में से
कुछ ना करके भी 6 से 7 इंटरव्यू आपके इस बेसिस पे क्लियर होंगे, चाहे आपकी ग्रामर कितनी ही गलत क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।